हाँ जी, तो इंस्क्रिप्शंस क्या है, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेज। जी क्या है, वो राइटिंग्स हैं, वो लिखावट है जो हार्ड सरफेस पर लिखी जाती है, जैसे स्टोन है या मेटल है, या स्टोन है या मेटल है। तो समटाइम्स क्या होता था, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स, कई बार जो किंग था अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब्ड करवाता था, अपने ऑर्डर्स को लिखवा देता था, जैसे मेटल्स के ऊपर या स्टोन के ऊपर लिखवा देता था। तो दे डिड, जो भी राजे ने काम किया होता था, या उसने जो बैटल में जो विक्ट्री हासिल की होती थी, जो जीत हासिल की होती थी, उसको क्या वो पत्थर के ऊपर लिखवा देता था। तो अब बात करते हैं, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स और कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। कहते वो लोग जो जो हिस्ट्री को की स्टडी करते हैं, जो जो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उनको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उनको, आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन। वो किसकी स्टडी करते हैं, उन स्टोन्स के रिमेन्स, जो बिल्डिंग स्टोन से बनी होती हैं उनके जो रिमेन्स बचे हुए हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे पेंटिंग्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, स्कल्पचर है, स्कल्पचर्स होती मूर्तियाँ, उनकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट टू फाइंड टूल्स वेपन्स। इसके अलावा वो खोज करते हैं धरती के, डिक अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर खोज कर जो टूल्स निकलते हैं, वेपन्स, पोर्ट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स, जो सारी चीज़ें निकलती हैं, इनके बारे में वो स्टडी करते हैं। कुछ चीज़ें स्टोन से बनी होती हैं, कुछ बोन से बनी होती हैं, कुछ क्ले से, कुछ मेटल से बनी होती हैं। तो इन सब चीज़ों को वो स्टडी करके अच्छी तरह से देखते हैं कि ये चीज़ें किस समय की बनी हुई हैं और लोग इनका उस समय कैसे इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं, जो पोर्ट्स की पिक्चर है, जो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने खोज के निकाले हैं। उस वक्त ऐसे पोर्ट इस्तेमाल किया करते थे। तो क्या है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट खोज करते हैं तो उनको जब बोन्स मिलती हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की जो बोन्स मिलती है, उससे क्या पता चलता है कि उस समय के लोग जिस सारी चीज़ों को खाया करते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली सीड्स ऑफ ग्रेन। अब कहीं कहीं पर ग्रेन्स भी मिले हैं जिससे पता चलते हैं कि लोग अनाज का भी इस्तेमाल करते थे और वुड का इस्तेमाल करते थे। तो इन सब से चीज़ों से पता चलता है कि पुराने समय में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स। हिस्टोरियंस क्या है, वो स्कॉलर्स हैं, स्टडी द पास्ट, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन। वो हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स जो स्टडी करते हैं पास्ट की, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, या आर्कियोलॉजी से। तो आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी है किसी चीज़ को खोद कर ज़मीन में से बाहर निकाल कर जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है कि वन पास्ट और मैनी। कहता पास्ट एक ही होता है कि बहुत से पास्ट हो सकते हैं। तो ये बात बताते हैं कि कहता आवर पास्ट, ये पास्ट एक होता है कि बहुत से हो सकते हैं। पास्ट वाज डिफरेंट टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब पास्ट जो है डिफरेंट ग्रुप में जो लोगों के लिए डिफरेंट है। हर 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 पर्सन का अपना एक पास्ट होता है, हर कंट्री का अपना पास्ट होता है। तो इस तरह से क्या है कि जैसे फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, इनका अपना लाइफस्टाइल है, इनका इनका जो लाइफस्टाइल है, इनका जो पास्ट है किंग से, क्वीन से डिफरेंट होगा। वैसे ही जो मर्चेंट्स हैं, जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं, इन दोनों का अगर हम पास्ट देखें तो ये एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इस तरह से क्या पता चलता है कि हर इंसान का अपना पास्ट होता है। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट जो पीरियड्स हैं उनका जो डिफरेंट पास्ट है उसके बारे में पता करेंगे। अब जहाँ पर बात करते हैं कि देयर इज़ द अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। वी नो द ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल्स। उस समय क्या होता कि जो किंग्स के और जो युद्ध होते थे, राजा युद्ध करते थे, दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। अब वो जो भी काम करते थे, युद्ध लड़ते थे, कुछ भी करते थे, उनका रिकॉर्ड रखते थे, उनका रिकॉर्ड होता था।
तो जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, लेकिन जो साधारण लोग होते थे, हंटर्स फिशिंग थे, गैदरर्स थे, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, क्योंकि जी जी अपना रिकॉर्ड रखते नहीं थे, सारा इनका सारा सारा टाइम ही बिजी होता था फॉर अर्निंग पर्पस। वो जो खाना अपना फूड कलेक्ट करने में सारा टाइम वेस्ट निकल जाता था, अर्निंग पर्पस में ही सारा टाइम निकल जाता था, इसलिए वो अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे। जो वो काम करते थे, व्हाट दे डिड, जो भी काम करते थे उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। तो ऐसे लोग जो थे वो अननोन है, आज भी अननोन है। इन लोगों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हम सिर्फ जो किंग्स हैं जिनका रिकॉर्ड है उनके बारे में ही हम जान सकते हैं। सो व्हाट डू डेट्स मीन। अब डेट्स